गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। मैडम, हमारी श्वेता बिटिया की शादी तय हो गई है, उसी का निमंत्रण कार्ड है। आप और साहब दोनों जरूर आइएगा शादी में। ये लीजिए कार्ड। जी। चलिए मैडम, मैं छोड़ देता हूँ। कहाँ चलना है आपको? नहीं नहीं, आज मैं खुद चली जाऊंगी। ठीक है मैडम, बता देता हूँ बिटिया को। हाँ श्वेता बेटी, देख तेरी शादी का कार्ड दे दिया हूँ मेम साहब को, और उन्होंने कहा है कि शादी में साहब के साथ जरूर आएंगे। अब तो खुश है ना? हाँ, गरीब लोगों की ना यही प्रॉब्लम होती है। दो चार वर्ड प्यार से क्या कह दो, सर पर नाचने लगते हैं। इसको क्या लगता है कि इसकी बेटी की शादी में मैं जाऊंगी? कभी नहीं। देख लेना, साहब और मेम साहब जब हमारे यहाँ आएंगे, अड़ोसी पड़ोसी देख के जल जाएगा कि इतना बड़ा आदमी ड्राइवर के यहाँ आया है। बस मैं तो उसी क्षण का इंतजार कर रहा हूँ कि कब साहब इस गरीब के द्वार पे आके इसकी शान बढ़ा दे। इन लोगों ने ना सही तरीका ढूंढ रखा है पैसे कमाने का। अब हम जैसे लोग जाएंगे तो कन्यादान तो देंगे ही। ये सोच रहा है कि मेम साहब आएंगे, कन्यादान देंगी और थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है ना बेटी, आप तो तू खुश है ना? अच्छा ठीक है, रखता हूँ, शाम में आऊंगा। और जो कुछ भी लाना होगा ना, शाम में मुझे लिस्ट दे देना, मैं जाके खरीदारी कर लूंगा। ठीक है? चलो, बिटिया भी खुश, साहब जी का इंतजार करते हूँ शादी के दिन। इसको क्या लगता है कि मैं सच में इसकी बेटी की शादी में जाऊंगी? कभी नहीं। अरे ये क्या है? ये तो शादी का कार्ड है जो मैंने मैडम जी को दिया था, और मैडम जी ने इसका अनादर करके ऐसे रोड पे फेंक दिया। मैंने उनको बताया कि मेरी बेटी का शादी का कार्ड है। अच्छा, अब समझ में आया मैडम जी हमारे यहाँ क्यों आएंगे। गरीब के घर आने से उनकी इज्जत में बट्टा लग जाएगा ना। लोग हंसी उड़ाएंगे कि इतनी बड़ी मैडम और गरीब के यहाँ आए हैं। मैं खामखा मैडम जी को समझता था कि वो भी हमारे परिवार के हिस्सा जैसा है, क्योंकि उनके यहाँ काम करता हूँ। आज तक तो उन्होंने मुझसे कभी ऐसी बात नहीं की कि मैं ड्राइवर हूँ और वो मालकिन है। लेकिन आज मुझे अपनी औकात बता दी कि गरीब को अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए और अमीरों के साथ रिश्ता जोड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मैडम जी, आपको नहीं आना था मेरी बिटिया की शादी में तो नहीं आते, मुझसे कार्ड नहीं लेते, लेकिन इस तरह इसको रोड पे तो नहीं फेंकते। मैडम जी, आपके इस व्यवहार से हमको बहुत दुख हुआ है, बहुत तकलीफ हुई है हमको। मैं अपनी बिटिया की शादी इतने अरमान से कर रहा हूँ और आपने शादी का कार्ड ऐसे रोड पे फेंक दिया। आपने गरीब की इज्जत का ख्याल नहीं रखा मैडम। आगे तुम फोन कहाँ है तुम्हारा? इतनी देर से कॉल कर रही हूँ। अरे यार साइलेंट था, पता नहीं चला मुझे। बताओ क्या हुआ? मार्केट से कुछ सामान मंगाना था, अब दोबारा जाना पड़ेगा तुम्हें। मार्केट से सामान लाना पड़ेगा? तो सामान तो मैं कल ही लेके आया था। अरे वो मटर पनीर लेके आना था। मैं मटर पनीर बनाऊंगी ना। मटर पनीर? पर हम दोनों ने तो खाना खा लिया, फिर खाना किसके लिए? मेरा भाई आ रहा है, वो मेरी छोटी बहन की शादी है ना, मैंने बताया था तुम्हें, उसी का कार्ड देना है। क्यों आ रहा है तुम्हारा भाई? अरे क्यों आ रहा है क्या? बहन के घर नहीं आ सकता क्या? कैसी बातें कर रहे हो गुलशन तुम? जाओ जाके सामान लेके आओ। मुझे लग रहा है आप भी क्या। आ गया तो कैसा है? मैं तो ठीक हूँ, आप कैसी हो? मैं तो बहुत अच्छी हूँ। तू बैठ, मैं पानी लेके आती हूँ। ठीक है।
जीजू कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, तू बता कैसा है। मैं भी ठीक हूँ। आपको पता है ना, छोटी की शादी की बात चल रही थी, उसका रिश्ता पक्का हो चुका है। और ये है शादी का कार्ड, ये मैं आपको देने आया हूँ। आपको और दीदी को 15 दिन पहले पहुंचना है, मुझे कुछ भी नहीं पता। ये तुम्हारी बहन की शादी का कार्ड है। उठाओ अपनी बहन की शादी का कार्ड और निकल जाओ यहाँ से। ये क्या किया आपने? ये कार्ड क्यों फेंक दिया? मैंने बोला ना, मैं तुम्हारी बहन की शादी में नहीं आऊंगा। अपना कार्ड उठाओ और जाओ यहाँ से। जिया जी, देखिए मैं तो ये चाहता था कि हमारी फैमिली के सारे लोग इकट्ठा हों शादी में, क्योंकि आप तो हमारी फैमिली का हिस्सा है ना। मैंने वहां से कह दिया था कि 15 दिन पहले आप दोनों आ जाएंगे, और आप शादी का कार्ड फेंक रहे हो। क्या हुआ? सब कुछ ठीक तो है? कोई बात हुई है क्या? कोई बात नहीं है, बस मैंने बोल दिया अपनी बहन की शादी का कार्ड उठाओ और जाओ यहाँ से। हम नहीं आएंगे तुम्हारी बहन की शादी में। अरे तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारी बहन की शादी में आऊँ और अच्छा खासा शगुन दूँ ताकि तुम अपनी बहन की शादी धूमधाम से कर सको? तुम हमें अपना मानते हो पर मैं तुम्हें अपना नहीं मानता। और रही बात रिद्धि की, तो रिद्धि की शादी हो चुकी है। अब वो मेरी बीवी है और वो मेरे हिसाब से चलेगी। और मैंने फैसला कर लिया है कि मैं तुम्हारी बहन की शादी में नहीं आऊँगा। शादी का कार्ड क्यों फेंका तुमने? क्या चल रहा है यहाँ पर? दीदी, आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक तो है ना? मैं छोटी की शादी का कार्ड इनको दे रहा था, इन्होंने कार्ड फेंक दिया, पता नहीं क्यों। सब कुछ ठीक है, पर तुमने कार्ड क्यों फेंका? बताओगे हुआ क्या है? रिद्धि, मैंने बोला ना, मैं तुम्हारी बहन की शादी में नहीं जाऊंगा और तुम भी नहीं जाओगे। क्यों नहीं जाओगे तुम मेरी बहन की शादी में? और तुम कौन होते हो ये डिसाइड करने वाले कि मैं भी नहीं जाऊंगी? मेरी बेशक तुमसे शादी हुई है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपना घर बार छोड़ दूंगी। रिद्धि, जब बात अपनों पर आती है ना तो बहुत दुख होता है। अब मैं तुम्हें रोक रहा हूं तुम्हारे घर जाने से तो तुम्हें बुरा लग रहा है ना। सुबह तुमने क्या किया था जब गोपाल अंकल ने अपनी बेटी का शादी का कार्ड तुम्हें दिया और तुमने उस कार्ड को फेंक दिया? हाँ शर्मा जी, मैं पहुंच रहा हूं बस। जी, मैं आपको थोड़ी देर में फोन करता हूँ। अंकल। गुड मॉर्निंग साहब। गुड मॉर्निंग। क्या बात है, आप कुछ परेशान लग रहे हो मुझे, और आप मुझसे कुछ छुपा रहे हो? नहीं साहब, मैं परेशान नहीं हूँ और ना ही कुछ छुपा रहा हूँ। कल मैंने अभी देखा है आप मुझसे कुछ छुपा रहे हो। साहब जिद मत कीजिए, छुपाने लायक कोई चीज़ नहीं, कुछ नहीं छुपा रहा हूँ आपसे। अंकल, मैंने अपनी आंखों से देखा आप मुझसे कुछ छुपा रहे हो। दिखाओ मुझे क्या है। मैंने बोला ना, दिखाओ। अब इतना जिद कर रहे हैं, ये लीजिए देख लीजिए। अंकल, ये तो शादी का कार्ड है और इस पे मेरा नाम लिखा है। हाँ, आप ही को देने के लिए लाया था। आपकी बेटी की शादी का कार्ड है और आप मुझसे कार्ड छुपा रहे हो। इसका मतलब आप मुझे अपनी बेटी की शादी में नहीं बुलाना चाहते ना? नहीं नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। दरअसल अभी अभी मैंने ये शादी का कार्ड मैडम जी को दिया। मैंने उनसे बहुत विनती की कि मैडम, मेरी बिटिया की शादी में आप और साहब जरूर आना, लेकिन मैडम जी ने मेरे निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया और कार्ड मेरे हाथ से ले जाके बीच रोड पे फेंक दिया। बताइए साहब, मैं अपनी बेटी की शादी इतने अरमानों से कर रहा हूँ। मैंने शौक से मैडम जी को दिया कि अगर आप लोग आएंगे मेरी बिटिया की शादी में तो हमारा भी समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ जाएगा, लेकिन मैडम जी ने जरा भी कदर नहीं की और इसे रोड पे फेंक दिया साहब। इस बात से मुझे बहुत दुख है। देखिए अंकल, आप रोइए मत। रिद्धि ने आपके साथ ऐसा किया, उसने आपकी बेटी के शादी का कार्ड सड़क पे फेंक दिया। अंकल, मैं इस बारे में रिद्धि से ज़रूर बात करूंगा। और हाँ, आप चिंता मत करो, मैं आपकी बेटी की शादी में ज़रूर आऊँगा। आपकी बेटी मेरी बहन की तरह है। ठीक है साहब, अगर आप दोनों आ जाएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और हाँ, आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझे फ़ोन कर लेना, ठीक है? ठीक है साहब। तो मैंने बिल्कुल ठीक किया है कृष्ण। अरे वो 2 कौड़ी का ड्राइवर, तुम्हें क्या लगता है कि हम उस 2 कौड़ी के ड्राइवर की बेटी की शादी में जाएंगे? तुम्हें पता है उसने कार्ड क्यों दिया हमें? मैं बताती हूँ तुम्हें। वो चाहता है कि हम दोनों उसकी बेटी की शादी में जाकर अच्छा खासा शगुन दे। तुम नहीं जानते ऐसे गरीब लोगों को, ये ऐसे ही होते हैं। रिद्धि, एक तो थोड़ा तमीज़ से बोलो। वो 2 कौड़ी के नहीं है, वो हमारे यहाँ बहुत टाइम से काम करते हैं और वो हमें अपना मानते हैं, इसलिए उन्होंने हमें अपनी बेटी की शादी में इनवाइट किया था। और तुम मुझे एक बात बताओ, तुम ये कैसे कह सकती हो कि उन्होंने पैसों के लिए, शगुन के लिए तुम्हें कार्ड दिया था? तुम मुझे एक बात बताओ,
उन्होंने तुमसे शगुन मांगा या कोई अच्छे गिफ्ट मांगे, या तुमसे ये कहा कि जब आप मेरी बेटी की शादी में आओ तो मेरे लिए कुछ लेके आना या मेरी बेटी के लिए कुछ लेके आना? कुछ मांगा उन्होंने? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं बोला। तो फिर तुम ऐसा कैसे कह सकती हो कि वो तुम्हें शादी में पैसों के लिए बुला रहे हैं? जब हम दोनों की शादी हुई थी तब तुम्हारे घर वालों ने क्या दिया? कुछ भी नहीं दिया। सिर्फ 2 जोड़ी कपड़ों में लेकर आया था मैं तुम्हें, पर आज तक मैंने ये बात नहीं कही। और आज तुम्हारा भाई यहाँ पर शादी का कार्ड देने आया और मैंने उसे मना कर दिया, उसका कार्ड फेंक दिया, तो तुम्हें बुरा लग रहा है? सेम चीज़ तुम उनके ऊपर भी तो देखो ना। गोपाल अंकल ने इतनी इज्जत से, इतने प्यार से तुम्हें कार्ड दिया और तुमने वो कार्ड फेंक दिया। कृष्ण, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैंने उनके साथ बहुत बुरा किया है। जब तुमने मेरी बहन की शादी का कार्ड फेंका तो मुझे भी बहुत बुरा लगा। दीदी बहुत गलत किया आपने, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। पर कोई बात नहीं, घर जाके ना माँ को आज ये बात मैं खुद बताऊंगा कि उनकी बेटी क्या करतूत करती है दूसरे लोगों के साथ। निखिल, तुम्हें माँ को कुछ भी बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं नहीं चाहता कि हमारे घर की बात बाहर जाए। और मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हारी बहन की शादी का कार्ड फेंक दिया। मैं सिर्फ रिद्धि को ये रियलाइज़ कराना चाहता था कि उसने कितनी बड़ी गलती करी है। कोई बात नहीं जिया जी, आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए। अगर आप ये सब नहीं करते तो शायद दीदी की आंखें कभी ना खुलती और इनको अपनी गलती का रियलाइज़ कभी होता ही नहीं। कृष्ण, आई एम रियली सॉरी। प्लीज़ तुम हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। रिद्धि, अगर तुम्हें माफ़ी मांगनी है ना तो मुझसे नहीं, गोपाल अंकल से माफ़ी मांगो। तुमने उनका दिल दुखाया है। सही कह रहे हो तुम लोग बैठ के बात करो, मैं उनसे माफ़ी मांगती हूँ। तुम लोग बैठो, बातें करो। शादी की तैयारी कैसी चल रही है घर पे? बहुत अच्छी चल रही है। और आपको और दीदी को ना 15 दिन पहले पहुंचना, मुझे कुछ भी नहीं पता। तुम टेंशन मत लो, और हाँ, मेरी बात का बुरा मत मानना, मैं शादी में ज़रूर आऊंगा, ठीक है? ठीक है।